ये कहानी है एक नेक लड़की की जो लखनऊ की रहने वाली थी। सीधी और नेक। वो बस काम करती और सीधी अपने घर आती और अपनी बीमार माँ का ख्याल रखती थी। उसकी खूबसूरती और उसका नेक दिल देखकर एक जिन उससे मोहब्बत करने लगता है। तो इस कहानी में आगे क्या हुआ, तो कहानी को पूरा देखें और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। पुराना लखनऊ, रात का वक्त, हवेली के दरवाजे हिल रहे हैं, मानो कोई अदृश्य रूह वहां भटक रही हो। लोग कहते हैं उस हवेली में एक जिन रहता है जो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर जो अंदर गया वो कभी वैसा नहीं लौटा। उसी हवेली के पास से रोज गुजरती है नूरा, 22 साल की, हिजाब में लिपटी, आंखों में शांति लिए एक नेक दिल लड़की। वो एक छोटे मदरसे में बच्चियों को पढ़ाती है। हर सुबह अजान के वक्त उसकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजती है। एक दिन वह रात को तिलावत कर रही थी और हवेली की खिड़की में कोई उसे सुनता है। वो है कासिम, जो एक जिन है। कासिम सदियों से उस हवेली में कैद था। कभी वो इंसान था, एक शायर जिसे अपनी मोहब्बत के धोखे ने मार डाला था। वो जिन बन गया, मगर उसका दिल अभी भी इंसान जैसा था। जब उसने नूरा की आवाज सुनी तो उसके अंदर सदियों की नींद टूट गई। वो फुसफुसाया, इतनी सच्ची आवाज, क्या खुदा फिर किसी इंसान में रूह की रोशनी भर सकता है? एक दिन नूरा लौट रही थी। बारिश में फिसलकर हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ी। उसका माथा फट गया। कासिम खुद को रोक नहीं पाया। वो उसके पास आया और अपनी हथेली से उसका जख्म भर दिया। नूरा ने सिर्फ एक हल्की सी आवाज सुनी, डर मत, तू खुदा की प्यारी और नेक बंदी है। उसने देखा यह आवाज किसकी थी। उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वो घबराकर घर भाग गई। उस रात जब उसने दुआ मांगी तो उसे वही आवाज सुनाई दी, तेरी हर दुआ मुझसे टकराकर खुदा तक जाती है। वो सोचने लगी, क्या मैं वहम में हूं? अगले दिन नूरा हवेली के बाहर से गुजरी तो देखा दीवार पर लिखा था, कासिम अहमद 1871। वो हैरान रह गई और अपने मदरसे की सहेली से पूछती है। सहेली कहती है, वो एक शायर था जिसे मोहब्बत में धोखा मिला। उसी दर्द में उसने खुदकुशी की। कहा जाता है वो आज भी किसी सच्ची मोहब्बत की तलाश में है। नूरा का दिल अजीब सा धड़क उठा। अब हर रात नूरा को कासिम की आवाज सुनाई देने लगी। वो बातें करते हैं, नूरा अपनी जिंदगी के दर्द बताती है। अब्बू का देहांत हो गया, घर की जिम्मेदारी मुझ पर है, माँ बीमार है। कासिम कहता है, काश मैं इंसान होता तो तेरे लिए दुनिया बदल देता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा सुकून जन्म लेने लगता है। नूरा को अब कासिम की मौजूदगी डराती नहीं, बल्कि उसे जीने की वजह देती है। नूरा की मां की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है। डॉक्टर कह देता है, अब बस दुआ ही काम आ सकती है। रयान हवेली की ऊंचाई से आसमान की ओर देखता है और ऊपर वाले से दुआ करता है, ए खुदा, मैं तेरी रूह हूं। अगर तेरे बंदों के लिए कुछ कर सकता हूं तो इस लड़की की मां को ठीक कर दे। उस रात नूरा को सपने में वही आवाज सुनाई देती है, तेरी माँ ठीक हो जाएगी। सुबह जब आंख खुलती है, मां बैठी हुई चाय पी रही होती है। नूरा सजदे में गिरकर रोने लगती है। जिसने मेरी मां को लौटाया वो कौन है? खिड़की से वही खुशबू आती है, गुलाब और मिट्टी की। अब नूरा कासिम से सवाल पूछती है, क्या तेरा नाम कासिम है? तू एक जिन है। हाँ, मैं वही हूँ जो अब भी इश्क में सजा काट रहा है। नूरा कहती है, अगर मोहब्बत में धोखा मिला तो अब किसी और से क्यों? वो मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि तेरे दिल में खुदा है और खुदा से जुड़ी हर रूह सच्ची होती है। धीरे धीरे दोनों में मोहब्बत गहरी होती जाती है, मगर नूरा को एहसास होता है ये रिश्ता हराम है, क्योंकि मैं इंसान हूं और वो एक जिन है। गांव में नूरा का रिश्ता तय कर दिया जाता है एक अमीर व्यापारी से।
कासिम बेचैन हो जाता है। हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं। वो गुस्से में फुसफुसाता है, कोई उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। लेकिन तुरंत रुक जाता है। निकाह से एक दिन पहले नूरा हवेली जाती है। वो कहती है, कासिम, एक बार सामने आ जाओ। अगर मेरी दुआ में सच्चाई है तो खुदा तुम्हें इजाजत देगा। हवेली में तेज रोशनी फैलती है। कासिम धीरे धीरे सामने आता है। मैं जिन हूं, लेकिन तेरी दुआ ने मुझे इंसान बना दिया, सिर्फ एक दिन के लिए। नूरा की आंखों से आंसू बहते हैं। वो कहती है, एक दिन ही काफी है अगर उसमें सुकून है। अगली सुबह कासिम पहली बार इंसान बनकर धूप में कदम रखता है। वो और नूरा दरगाह जाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। कासिम कहता है, आज पहली बार लगा कि मैं जिंदा हूं। नूरा मुस्कुराती है और कहती है, खुदा ने तुझे नहीं मिटाया, बस रूह में कैद किया था। शाम ढलती है। कासिम को महसूस होता है कि उसका वक्त खत्म हो रहा है। वो कहता है, मुझे जाना होगा, मेरी रूह फिर हवाओं में घुल जाएगी। नूरा कहती है, क्या हम फिर मिलेंगे? वो जवाब देता है, जब तू दुआ में मेरा नाम लेगी मैं तेरे आसपास रहूंगा। वो गुलाब देकर चला जाता है। कासिम की रोशनी गायब हो जाती है। नूरा की आंखों से आंसू गिरते हैं, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान है। वो कहती है, मोहब्बत अगर पाक हो तो जुदाई भी इबादत होती है। वो उसी हवेली में एक छोटा मदरसा खोल देती है, जहां बच्चियां अब रूहानी मोहब्बत की दुआ पढ़ती हैं। कई साल बाद नूरा बूढ़ी हो चुकी है। एक बच्ची उससे पूछती है, आप कभी मोहब्बत में पड़ी थी? वो मुस्कुराती है, हाँ, एक बार एक जिन से। खिड़की से वही खुशबू आती है, गुलाब की। एक आवाज सुनाई देती है, नूरा, फिर मिलेंगे।